आज से 5 साल पहले इस देश में सबसे ज्यादा जुबान पर अगर किसी की नाम था तो वो नाम था नरेंद्र मोदी। और उस समय नारा था अब की बार मोदी सरकार और अच्छे दिन आने वाले हैं। ये नारे आपको याद भी होंगे। ऐसे ही लोक लुभावन नारों के कंधों पर सवार होकर केंद्र में सत्ता हासिल करने वाली भाजपा अब नया नारा लेकर आई है। बीजेपी ने साफ नीयत सही विकास की थीम पर एक बार फिर मोदी सरकार का नारा दिया है। देश के मतदाताओं ने पहले अब की बार मोदी सरकार के नारे को न केवल पसंद किया बल्कि नरेंद्र मोदी और भाजपा को सिर आंखों पर बैठाया। जनता मोदी सरकार को जिस तरह सिर आंखों पर बैठाई, उसके बाद अब 5 साल पूरे होने हैं। इसलिए जनता के दरबार में जाने के लिए भाजपा ने नया नारा गढ़ा है, फिर एक बार मोदी सरकार। जाहिर है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा चुनावी मैदान में उतरेगी, इसलिए नारे में मोदी का नाम जरूरी लाजमी है। शाइनिंग इंडिया जैसे लोक लुभावन नारे में मात खा चुकी भाजपा कोरे इसी नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी ऐसा नहीं है। सिर्फ एक इस नारे के साथ नहीं, पार्टी की प्रचार टीम अब नारों की फहरिस्त बनाने में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी का सितारा इस बार एक बार फिर चमकेगा? सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस में भाई बहन यानी राहुल गांधी और प्रियंका की जोड़ी कोई करिश्मा कर पाएगी? और सवाल ये भी कि क्या अब की बार देश में त्रिशंकु लोकसभा के हालात बनेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है? देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। क्या होगा लोकसभा चुनाव में अब की बार? क्या नरेंद्र मोदी की हो सकेगी सत्ता में वापसी? क्या भाई बहन की जोड़ी दिखा पाएगी करिश्मा? क्या कांग्रेस को जनता का मिलेगा आशीर्वाद? क्या नरेंद्र मोदी का विकल्प बन पाएंगे राहुल गांधी? क्या त्रिशंकु लोकसभा के बन सकते हैं हालात? क्या नारे बना पाते हैं पक्ष में चुनावी माहौल? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही सियासी बाजार में और आम जनता के जहन में तैरने लगे हैं। चुनाव प्रचार शुरू होने पर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर कोई और दल, सब अपने अपने नारे लेकर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन भाजपा ने तय किया है कि फिलहाल वो फिर एक बार मोदी सरकार के इस नारे को जोर शोर से आगे बढ़ाएगी। इस स्लोगन के जरिए पार्टी लोगों के बीच ये संदेश देना चाहती है कि एक बार फिर अगर मोदी सरकार को लाया जाता है तो उनकी पार्टी विकास के काम को आगे बढ़ाएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में 2018 के विधानसभा चुनावों के नतीजे साए की तरह रहने वाले हैं। पहली बार राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका में लोकसभा चुनाव में उतरेंगे। उनकी पार्टी के सामने कोई सत्ता विरोधी माहौल भी नहीं है। राहुल ने बीजेपी के गढ़ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समेत राजस्थान में भी कांग्रेस को सत्ता में लाने का जो करिश्मा दिखाया, वो भी मोदी सरकार के लिए कम चुनौती नहीं है। दिलचस्प तथ्य ये भी है कि राहुल गांधी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव, राजद में तेजस्वी यादव और तमिलनाडु में करुणानिधि के बेटे स्टालिन ने अपनी अपनी पार्टी की कमान हाथ में ले ली है। ऐसे में ये नेता वंशवाद के आरोपों को भी झेलेंगे ही। 5 साल सरकार चलाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी कई चुनौतियां खड़ी हैं। 2019 में जीत पक्की करने के लिए प्रधानमंत्री और भाजपा दोनों को जनता से जुड़े सवालों का जवाब देना है। मोदी सरकार अपने अब तक के किए गए काम के दम पर जनता के बीच जाएगी। वहीं कांग्रेस समेत बाकी विपक्ष सरकार के काम पर सवाल खड़े कर जनता के सामने नए विकल्प पेश कर रहा है। वहीं नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ी बीजेपी के सामने 5 साल बाद अपना ही प्रदर्शन चुनौती बनकर खड़ा है। मोदी सरकार के इस नए नारे का जनता पर कितना असर पड़ेगा, ये तो मतदाता ही तय करेंगे। लेकिन आइए आपको वो 10 बड़ी उपलब्धियां बता दें जिनके दम पर भाजपा अपने पीएम नरेंद्र मोदी के फिर ताजपोशी की उम्मीद कर रही है। ये बात और है कि इन उपलब्धियों को भी विपक्ष मनमाने फैसलों के तौर पर समय समय पर गिनाता रहा है। नंबर 1, जन धन योजना के तहत देश भर में 15 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। 2, स्वच्छ भारत अभियान को जन जन का कार्यक्रम बनाया।
खुले में शौच से मुक्ति का अभियान। 3. 100 स्मार्ट शहर बनाने की कार्य योजना शुरू की। 4. गंगा स्वच्छता अभियान को गति दी। 5. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और कौशल भारत योजनाएं शुरू की। 6. रक्षा में निवेश बढ़ाया, सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना। 7. रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का लिया संकल्प। 8. कोयला ब्लॉक नीलामी का काम पूरा किया। 9. विदेश नीति की दिशा में बड़ी सफलताएं। 10. सीमा पार से आतंकवाद पर अंकुश लगाया। ये उपलब्धियां वो हैं जिन्हें मोदी सरकार समय समय पर गिनाती रही है। नोटबंदी और जीएसटी लागू करने जैसे फैसलों को भी सरकार अपने सुधार उपायों में शामिल करती रही है। लेकिन सरकार के ये दोनों कदम आलोचनाओं के घेरे में भी कम नहीं रहे। उपलब्धियां गिनाना आसान होता है, लेकिन उनके फायदे जनता तक पहुंचाना काफी मुश्किल काम है। इसलिए मोदी सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या 10 बड़ी चुनौतियां हैं मोदी सरकार के सामने। चुनौती नंबर 1, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, इस पर काबू पाना बड़ी चुनौती। 2, सरकार में बैठे मंत्रियों से जुड़े विवादों से निपटने की चुनौती। 3, सहयोगी दलों को साथ बनाए रखने की बड़ी चुनौती। राम मंदिर मुद्दे को बनाए रखने की चुनौती। अमीरों को प्रश्रय देने वाली सरकार की बनती छवि की चुनौती। 6, सवर्ण आरक्षण को लागू करने की चुनौती। 7, काला धन वापसी मामले का जवाब देने की चुनौती। 8, पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की चुनौती। 9, किसान कल्याण कार्यक्रम लागू करने की चुनौती। और चुनौती नंबर 10, राहुल और प्रियंका की जोड़ी से मुकाबले की चुनौती। ये सब उपलब्धियां और चुनौतियां सिर्फ सांकेतिक हैं। फिर भी इतना जरूर है कि चुनावी समर में जाने वाले सभी राजनीतिक दलों को अपने चुनावी तरकश को भरकर तैयार रखना होगा। जनता की उम्मीदें उफान पर होती हैं और इन्हें पूरे करने का सपना दिखाने वाला एक बार तरक्की के पायदान पर चढ़ सकता है, लेकिन वादे पूरे नहीं होने पर जनता सीढ़ियों से लुढ़काते भी देर नहीं लगाती। देश की सबसे बड़ी पार्टियों में भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही ये बात लागू होती है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से हरीश पाराशर की रिपोर्ट।